हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन तरीके से और डेली कर रहे हैं। और आप लोग अपना एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो मैं क्लास देता हूँ उसमें आप लोग नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आप लोगों की ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस नोटबुक को अगर आप लोग देख लेंगे सरसरी निगाह से तो आप लोगों का फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं अभी, उनको विज्ञान के क्लास फर्स्ट लेकर आए हूँ और चैप्टर 1 जिसका नाम है पृथ्वी और आकाश। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है आइए देख लेते हैं। और जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और वो लोग भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू डेली बना सकें। आइए देखते हैं। इसमें पढ़ना जो है सौर परिवार, तारामंडल एवं आकाशीय पिंड और छाया एवं ग्रह, इसको अगली क्लास में अटेंड करेंगे। तो सौर परिवार क्या है आइए इसको देखते हैं। सौर परिवार, ब्रह्मांड में अनेक मंदाकिनी उपस्थित हैं। मंदाकिनी क्या होती है, एक बार उसका फिगर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये है मंदाकिनी जो ब्रह्मांड में है। ऐसी मंदाकिनी अनेक प्रकार की हैं। ऐसी मंदाकिनी अनेक प्रकार की हैं। उन्हीं में से एक हमारी है जिसका नाम है आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा में जो है हमारे ग्रह और सूर्य स्थित हैं। तो आइए इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। क्या है, ब्रह्मांड में अनेक मंदाकिनी उपस्थित हैं, उनमें से एक हमारी है जो है आकाशगंगा है। आकाशगंगा में उपस्थित अनेक तारों में से एक तारा है सूर्य। सूर्य क्या है, आप लोगों से पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, ग्रह है, तारा है, या फिर कोई पिंड है, या आग का गोला है। तो जिनको पता रहेगा वो लोग सही आंसर दे देंगे, नहीं तो फिर वहीं कहीं आग का गोला दे देंगे तो कहीं दे देंगे एक ग्रह है, जो दोनों गलत है। ठीक, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक, सूर्य के चारों ओर गति कर रहे ग्रहों में से एक हमारी है पृथ्वी। ग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे और उल्काएं भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उल्कापिंड, इनकी संख्याएं भी बहुत हैं। हमारी पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, अन्य सभी आकाश पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या बोलते हैं, उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या बोलते हैं, उपग्रह। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण समस्त ग्रह एवं आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य की परिक्रमा ग्रह क्यों करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, और ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। यही कारण उसमें भी होता है। जो ग्रह होते हैं उनका जो चक्कर पिंड लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों को अन्य आकाशीय पिंडों को सामूहिक रूप में सौर परिवार अथवा सौर मंडल कहा जाता है। यही है हमारा सौर मंडल। ठीक, आप लोग बता दीजिए कि ग्रहों की संख्या कितनी है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ग्रहों की संख्या कितनी है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये है हमारा सौर परिवार। सौर परिवार के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ये सब क्या है, ग्रह हैं। ठीक, पहले कौन सा है, बुध, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे 8 ग्रह टोटल हैं। जो लोग पहले ही बता दिए हैं उनको थैंक यू। ठीक, तो इसमें जो है 8 ग्रह हैं
इसका फिगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 नंबर का पूछा जाता है और उसमें प्रदर्शित करने के लिए भी बोलता है कि सौर मंडल को उनके परिवार के साथ प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोग अगर फिगर को सही तरीके से देखेंगे किस नंबर पे कौन सा ग्रह है, तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से आप लोग बना पाएंगे और अपना 2 नंबर बिल्कुल आसानी से ले पाएंगे। आगे देखिए, सूर्य हमारी सौर परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य है। यह हमारे सौर मंडल का जन्मदाता भी है। सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश एवं ऊर्जा वितरित करता है। ब्रह्मांड में स्थित अन्य तारों की तुलना में सूर्य का आकार और चमक मध्यम स्तर की है। जो सूर्य का है जो चमक अन्य तारों की तुलना में कम है। हमारे सबसे अधिक निकट होने के कारण अन्य तारों की तुलना में बड़ा और प्रकाशमान दिखाई देता है। कौन? सूर्य। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है क्या है? सूर्य है। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है और द्रव्यमान जो है 10 लाख गुना है। ग्रह यानी प्लैनेट्स। ग्रह ऐसे खगोल पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि ये अपने ऊपर सौर प्रकाश पड़ने पर उसे परावर्तित करने के कारण चमकीले दिखाई देते हैं। सूर्य के पश्चात सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ग्रह हैं जिनका नाम इस प्रकार नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ग्रहों के नाम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग जानेंगे नहीं तो फिगर कैसे बनाएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जब आप लोगों को एग्ज़ाम में यदि बहुविकल्पीय पूछता है तो वहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून पूछता है, ना कि अरुण वरुण। अरुण वरुण को सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका जो दूसरा नाम यूरेनस और नेपच्यून है ये कम लोग जानते हैं, जिसके कारण वो लोग गलत आंसर दे देते हैं। आगे देखिए, इन ग्रहों के अतिरिक्त जो 3 बौने ग्रह हैं, सिरिस, प्लूटो और एरिस। सिरिस के बारे में बहुत पूछता है। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है? तारा और ग्रह में अंतर। तारा और ग्रह में क्या अंतर है? जो तारा है ये स्वयं प्रकाशमान होता है, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक। और ग्रह जो होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं ग्रह, ठीक। और तारे जो हैं टिमटिमाते हैं और ये जो ग्रह हैं ये नहीं टिमटिमाते। और तारों की संख्या जो है अनगिनत है, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। यही अंतर है। आगे, तारामंडल, ध्रुव तारा, धूमकेतु तथा सप्तऋषि मंडल। क्या है? कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक लकीर से होगी जो थोड़ी देर में लुप्त हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग छत पे सोते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं ऊपर आसमान में, तो एक लाइट की तरह जाती है सीधी रेखा में और थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। गांव में लोग क्या बोलते हैं? लगता है कोई मर गया, प्राण जा रहा है, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये जो आकाशीय पिंड है ना ये टूटते हैं। अब कैसे इनको थोड़ा विस्तृत में समझ लेते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड हैं। रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। कुछ तारे तो इतनी दूर होते हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ तारों का समूह उनकी विशेष आकृति के कारण जाना जाता है, जैसे सप्तऋषि ऋषिमंडल। इनमें 7 तारे हमेशा एक विशेष संरचना में दिखाई देते हैं, सप्तऋषि तारा। और आगे जो है 5 तारे मिलकर डब्लू का आकार बना लेते हैं। इस आकृति को कैसियोपिया कहते हैं। इस प्रकार ओरियन भी अपनी विशेष आकृति के कारण पहचाना जाता है। इनका फिगर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये सप्तऋषि तारा है जिसमें 7 तारे हैं, ठीक। इसमें 7 तारे हैं। ये डब्ल्यू आकार का है जिसको कैसियोपिया बोला जाता है। इसमें कितने हैं? 5 तारे हुए हैं। और आगे जो है इसे ओरियन बोलते हैं, इसमें 8 तारे हैं, ठीक।
ये अपनी आकृति के कारण इन्हें पहचाने जाते हैं। आगे जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ध्रुव तारा। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर इसलिए ध्रुव तारा स्थित प्रतीत होता है। अन्य सभी तारों की स्थिति बदलती रहती है। जो अन्य इनके जो अलावा और सभी तारे हैं वो अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। अब आगे देखिए, धूमकेतु क्या है। धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पुच्छल तारा जो सौर परिवार का हिस्सा है, जिसमें एक नाभिक होता है जो 2 छोटे छोटे कणों से बना होता है और एक पूंछ होती है जो कई हजार किलोमीटर लंबी होती है। यह सूर्य के निकट आता है तो इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। ये देखिए, धूमकेतु इसके अतिरिक्त अन्य तारे भी हैं, जैसे रोहिणी, स्वाति, कृतिका, चित्रा आदि। सभी राशियां तारामंडलीय हैं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आप लोग फटाफट आंसर इसका दीजिए।